ये हैं श्री विनोद गुप्ता जी। एज है इनकी 60 इयर्स और जब ये मेरे पास आए थे तब इनका वज़न था, कितना वज़न था सर? अब मेरा वज़न 85 किलो था। हाँ। और मेरे दोनों घुटनों में दर्द था। हाँ। और मैंने अपने 3-4 डॉक्टरों को दिखाया, उनको कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आपके घुटने रिप्लेस करने पड़ेंगे। उसके बाद मुझे किसी ने अपने डॉक्टर साहब सुभाष शैल्य जी का रेफरेंस दिया और मैं डॉक्टर साहब के पास आया। 4/7/2020 को मैं डॉक्टर साहब के पास आया। डॉक्टर साहब ने देखा, मेरे को चेकअप किया। डॉक्टर साहब बोले कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है। उस टाइम मेरा वज़न मेरी हाइट के हिसाब से 85 केजी था। और डॉक्टर साहब बोले कि आपके घुटनों में भी 3 उंगलियों का गैप है। और उस टाइम मैं लेफ़्ट पैर से घिसड़ के चल रहा था, एकदम मेरे से ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। तो डॉक्टर साहब बोले कि आपको मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप मेरे रूल्स फॉलो करोगे तो मैं आपका इलाज करूँगा, नहीं तो मैं आपका इलाज नहीं करूँगा, आप जा सकते हो। मैंने डॉक्टर साहब को एश्योरेंस दिया कि डॉक्टर साहब मैं आपका हर रूल्स फॉलो करूँगा, आपकी हर बात मानूँगा, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। डॉक्टर साहब ने मुझे अपना फूड चार्ट दिया और डॉक्टर साहब बोले कि आपको इस फूड चार्ट को फॉलो करना है और इसी के हिसाब से आपको अपना जीवन शैली में चेंज करना है और ये एक्सरसाइज करनी है। 7 डेज तक मैं डॉक्टर साहब के यहाँ आया। 7 दिन तक मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ सारी एक्सरसाइज सीखी और उसके बाद मैं अपने घर पे एक्सरसाइज करने लगा। उस एक्सरसाइज करने के बाद मेरे कम से कम 45 मिनट तक मैं एक्सरसाइज करता था, जितनी भी एक्सरसाइज मैंने सीखी डॉक्टर साहब से। उसके बाद मेरे को बहुत रिलीफ मिला डॉक्टर साहब की उस एक्सरसाइज करने से, और डॉक्टर साहब ने जो मेडिसिन से लिखी उससे भी मुझे बहुत रिलीफ मिला। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास 10/8/2020 को दिखाने दोबारा आया, जब मेरा वेट 81 केजी हो गया, यानी मेरा 4 किलो वज़न घटा है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे शू में शॉल लगाने को दिया। वो शॉल मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले शॉल मैंने अपने शू में लगाए हैं, दोनों पैरों में ये शॉल लगाया है। ये मेरे शू में लगा के मैं इन शू से ही अपने चलता हूँ, इससे ही अपनी दिनचर्या सारी व्यतीत करता हूँ। उसके बाद डॉक्टर साहब के सारे रूल्स फॉलो करता हूँ, सब मेडिसिन्स मैं लेता हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे एक इंजेक्शन का सजेशन दिया। वो 21,000 रुपये का इंजेक्शन है, जो अपने घुटने के लिए जिसमें ग्रीसिंग कम हो जाती है, वो ग्रीसिंग लगाने के लिए उन्होंने मुझे 10/8/2021 में ये 10/8/2020 में ये इंजेक्शन मेरे घुटनों में लगाया, लेफ़्ट वाले में, जिससे मुझे बहुत रिलीफ आया। और आज मेरे को इतना आराम है मैं बता नहीं सकता। अब मैं डॉक्टर साहब के पास आज फिर दिखाने आया हूँ, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा वज़न भी 74 किलो आया है आज। मेरा मतलब जो शुरू में आया था उससे लेके आज मेरा 11 किलो 2.5 महीने के अंदर मेरा वेट कम हो गया और मेरे घुटनों में भी करीब 1.5 उंगल का गैप हो गया। लेकिन पहले गैप कितना था? पहले मेरे घुटनों में 3 उंगल का गैप था, अब 1.5 उंगल का गैप है। लेकिन मेरे से एक गलती हो गई कि डॉक्टर साहब ने मेरे को एक एक्सरसाइज बताई थी फ्रैक्शन लगाने की, ट्रैक्शन लगाने की। तो वो ट्रैक्शन की एक्सरसाइज मेरे माइंड से निकल गई, या ये कह दो कि बच्चे मेरे थोड़े लापरवाह हो गए, वो चले गए थे, तो इस वजह से वो दिमाग से निकल गए। लेकिन अब मैं उसका भी शिकायत नहीं दूंगा। अगले 1 महीने बाद जब मैं डॉक्टर साहब को दिखाने आऊँगा तो मैं अपना सारा गैप ख़त्म कर लूँगा, ट्रैक्शन लगाऊँगा पूरे 1 महीने और सारी एक्सरसाइज करूँगा। और फूड का रूल सारा फॉलो कर रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब का। फूड में क्या क्या चेंज किया है? फूड में मैंने पूरी लाइफ चेंज कर ली अपनी डॉक्टर साहब। हाँ, सुबह मैं जैसा आपने बताया सिर्फ फ्रूट्स लेता हूँ मॉर्निंग में, और दिन में मैं लंच में 1 रोटी खाता हूँ और शाम को मैं सूप पीता हूँ। दाल कितनी खाते हैं? दाल में कम से कम लंच के अंदर 1-1.5 कटोरी दाल खाता हूँ मैं। और अगर वो कटोरी बच जाती है तो शाम को सूप ना लेके सिर्फ मैं 1 कटोरी दाल और खा लेता हूँ, और दाल नहीं होती तो मैं फिर सूप पीता हूँ।
ये मेरे रूटीन है खाने पीने का। कोई कमजोरी महसूस नहीं रही। आज भी आप मुझसे मतलब मुझको कुछ भी महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है बहुत एक्टिव हूँ मैं। मतलब ऐसा 10 किलो मतलब 10 साल मेरी एज कम हो गई हो जैसे, मुझे ऐसा लगता ही। कपड़े कितने ढीले हो गए? कपड़े मेरी 4-4 इंच कमर ढीली हो गई। मेरे जो लेटेस्ट कपड़े थे वो तो मेरे सब बेकार हो गए। अब मुझे नए कपड़े सिलाने पड़े हैं। उन्हीं कपड़ों को ठीक करा लेना। उन्हीं कपड़ों को भी ठीक कराऊंगा डॉक्टर साहब, लेकिन अब मैंने नए कपड़े 4-5 ड्रेस मैंने नई सिलाई हैं और पुरानी जो ड्रेस है उनको भी ठीक कराने को दूंगा। अगले 3 महीने बाद फिर वो खराब हो जाएंगे। अगले 3 महीने फिर नई सिलाऊंगा डॉक्टर साहब, या इनको ठीक कराऊंगा फिर डॉक्टर साहब। इससे कोई लॉस तो नहीं फील हो रहा? कोई लॉस फील नहीं हो रहा, बहुत आराम आ रहा है, बहुत रिलैक्स। मतलब ऐसा लग रहा है लाइफ ही बदल गई हो जैसे, मैं तो वापस ही यंग हो गया। तो क्या आप घुटने चेंज कराएंगे? अब मेरे को नहीं लगता कि मुझे घुटने चेंज कराने होंगे। अगर मैं अपना वेट बिलो 70 कर लेता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे घुटने चेंज कराने पड़ेंगे, और मैं अपने दोनों घुटनों के बीच का गैप भी ख़त्म कर लूँगा। और जैसा डॉक्टर साहब बताएंगे मैं वैसा ही सारे रूल्स और सारे नियम वही फॉलो करूँगा। कुछ और संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी इनको परेशानी है डॉक्टर सुभाष शैल्य जी के पास आए और अपना ट्रीटमेंट करें। इनकी सब बातें माने, इनका रूल, और कोई रूल्स फॉलो करने में कहीं दिक्कत नहीं आती। अपन सोचते हैं ये परेशानी है, अरे जीवन ही अपने लिए, जब अपन ही नहीं रहेंगे तो ये जीवन किस काम का? जान है तो जहान है, नहीं तो पैसा भी किस काम का? कोई काम नहीं आना, अपना शरीर ही अपने काम आना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिसको भी परेशानी है डॉक्टर सुभाष शैल्य जी के पास आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएं, इनकी बातें मानें, इनके नियम फॉलो करें और अपने आप को अच्छी तरह से स्वस्थ रखें। किसी नियम को पालन करने में कोई परेशानी आपको? मुझे इन डॉक्टर साहब का कोई भी नियम पालन करने में मुझे कोई परेशानी नहीं आई, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि इनके नियम मान के कि मेरी तो लाइफ स्टाइल ही बदल गई। घुटनों के अलावा भी कोई परेशानी थी? घुटनों के अलावा मेरे को डायबिटीज़ की परेशानी थी। पिछले 10 साल से मेरी डायबिटीज़ ख़त्म हो गई। एक गोली सुबह शाम लेता था, अब सिर्फ आधी गोली सुबह ही लेता हूँ और मेरी कोई शुगर नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं हो रहा। मैंने मीठा खाना बंद कर दिया, ये कुकीज़ खाना बंद कर दिया। डॉक्टर साहब ने जो जो बताया मैंने सब वो नियम माने। जानवरों का दूध पीना बंद कर दिया, कोई दूध नहीं पीता, दूध से बनी हुई कोई चीज़ें नहीं खाता, ना पनीर खाता, ना दही लेता, ना दूध लेता हूँ। टहलना बंद कर दिया? टहलना बंद कर दिया, खड़ा होना बंद कर दिया, अधिकतर बैठ के ही काम करता हूँ। जिस हिसाब से डॉक्टर साहब बताते थोड़ा कम चलता हूँ, नहीं तो मैंने अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो टहल के ख़राब करी। मेरे घुटने ख़राब हुए हैं वो टहलने से हुए। मैं 5-5 किलोमीटर रोज़ दौड़ लगाता था और मेरा वेट भी ज़्यादा हो गया था। जब मैंने दौड़ लगाना छोड़ा तो उसकी वजह से मेरे घुटने ख़राब हुए थे। ठीक है, तो हम आपके, तो ये है इनका एक्सरे, ये राइट वाला एक्सरे है इनका, जिसमें बिल्कुल थोड़ा बहुत गैप बचा हुआ है, और ये है इनका एक्सरे लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला एक्सरे है जिसमें कि मिडल जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ऑस्टियोफाइटिस बने हुए हैं, और इनके लेफ्ट नी के अंदर ही हमने सिनविक्स इंजेक्शन दिया था और एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन दिया था। तो यदि मरीज ईमानदार है और बॉडी वेट कम कर लेता है तो उसको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। एक ट्रायल ज़रूर लेना चाहिए। यदि लाइफ स्टाइल चेंज कर लेता है, 15-20 किलो वजन कम कर लेता है, तो ये दबी हुई कार्टिलेज उठ के आ जाती है। कार्टिलेज एकदम गायब नहीं होती है, ये मेरा अनुभव है। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ और कायदे से इनका लेफ्ट नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए था, पर पूरे विश्व के अंदर सभी एडवांस कंट्रीज के अंदर 70 किलो से ऊपर जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। हिंदुस्तान की बात अलग है। तो मैंने इनके ऊपर एक फॉर्मूला बनाया कि भाई 70 किलो वजन कर लो, मसल्स की एक्सरसाइज करिए, बोन्स आपकी थोड़ी वीक हैं, बोन्स की ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज कीजिए, शायद बात बन जाए। तो इन्होंने ईमानदारी से काम किया है। हालांकि कुछ चीज़ इन्होंने ट्रैक्शन छोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं है, आप कर लेंगे। अपनी ईमानदारी से काम की कोई चीज़ मिस हुई कोई बात नहीं है, आप कर लेंगे। तो मेरा मानना है अगले 2-3 महीने के अंदर ये वजन इनका 5.5 फुट लंबा ही है, 65 किलो वजन मुझे चाहिए। अभी कितना आ गया गुप्ता जी? 74 किलो। 74 किलो। अब इनको 9 किलो वजन और गिराना है। 9 किलो वजन गिरा लेंगे तो ये घुटने इनके फिर 35-40 साल जैसे हो जाएंगे। तो इसके अंदर कुछ दवाओं का भी रोल है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो ये सिनविक्स इंजेक्शन मैंने आपको दिखाई दिया था,
ये हड्डी को मजबूत करने वाला ओलिमैब इंजेक्शन है। हड्डी को मजबूत करने वाला जोलिडेनिक एसिड है। और इसके लिए एक और चीज़ है, वो है ये मैक्सीटोनिन इंजेक्शन। एक सूंघने वाली दवा है, ये जूते के सोल हैं, ये जूते का सोल है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं मरीज को बताता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि मॉडर्न मेडिसिन का उपयोग मरीज की ईमानदारी, प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट, प्रॉपर एक्सरसाइज, वेलगस सोल, वेलगस ट्रैक्शन एंड ईमानदारी से डॉक्टर की बातों का पालन करना, इन सब चीज़ों के पालन करने से आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट क्या होता है? नी रिप्लेसमेंट ये होता है, ये चेंज करना पड़ता है। नी रिप्लेसमेंट में ये चेंज करना पड़ता है। इन सब चीज़ों से ही अभी बच गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं जब आप ईमानदारी से नॉन ऑपरेटिव कंजर्वेटिव लाइन ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433 एंड लैंडलाइन 01142430066। थैंक यू। ऑस्टियोआर्थराइटिस के मैनेजमेंट के अंदर दवाओं का भी बहुत ज़्यादा रोल है। ये जो दवा है इसके अंदर स्पिनेसिया ओलिडेसिया होती है। ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ की रिसर्च प्रोडक्ट है और इससे कार्टिलेज को बनने में बहुत मदद मिलती है। इसके अंदर ये पाउच होता है, इस पाउच को एक पाउच रोज़ पानी में घोल के पीना पड़ता है और ये कार्टिलेज के रिजेनरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। जो आसपास टेंडन्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के अंदर और जॉइंट के आसपास के एरिया की सूजन कम करने के अंदर इस दवा का बहुत ज़्यादा रोल है। और ये बहुत ज़बरदस्त दवा है। ये ऑस्टियोपोरोसिस को भी कवर करती है और ये भी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत ज़बरदस्त दवा है। ये एक गोली रोज़ पानी में घोल के पीनी पड़ती है। जोलिडोनिक एसिड है, ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर दवा है। इसको एक साल में एक बार 5 मिलीग्राम दवा 100 ml में घुली हुई ग्लूकोज की बोतल की तरह IV ड्रिप के द्वारा देना पड़ता है 3 साल में 3 बार। ये भी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए दवा है जिसको कि हर 6 महीने बाद एक इंजेक्शन देना पड़ता है। ये अमेरिका से आता है। थोड़ा महंगा इंजेक्शन है, ये 20,000 रुपये का एक इंजेक्शन है। अभी हो सकता है कुछ सस्ता हो जाएगा। ये सूंघने वाली दवा है जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी रोज़ एक बार सूंघनी पड़ती है, एक बार दाएं नथुने से, एक बार बाएं नथुने से। और ये जोड़ पर लोकल स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए दवा है जो 2 बूंद लगा के पूरे जोड़ पर मलने लगती है। मलने से इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। और ये वो जो इंजेक्शन है जो जिसकी कीमत है 21,449 रुपये, ये अमेरिका से आता है। और इस इंजेक्शन को जोड़ में चिकनाई के लिए लगाया जाता है और इससे जो चिकनाई ख़त्म हो गई है जोड़ के अंदर वो रिप्लेस हो जाती है। और ये इस तरह से इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन, ये सिरिंज आती है, इस सिरिंज के अंदर ये इंजेक्शन निकलता है, ये जोड़ के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये इंजेक्शन कंपनी तो 1.5 साल की कहती है, 1.5 साल के बाद दोबारा लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि मरीज़ मेरी बताई एक्सरसाइज करता है तो 10-10, 15-15 साल तक इसको रिपीट नहीं करना पड़ता है। घुटनों में जो गैप है उसको कम करने के लिए ये ट्रैक्शन इनको लगाया गया है। यहाँ पर गैप था 4 अंगुल का, दवाए थे 4-5 अंगुल का, तो अभी आज 1.5-2 अंगुल का रह गया है। अब इसको ट्रैक्शन लगाते हैं, इस गैप को कम करते हैं और यहाँ ये मिले हुए थे और यहाँ गैप था, हमने रिवर्स कर दिया है। अब हमने यहाँ गैप बढ़ा दिया है एक टॉबिल लगा करके। और ये ट्रैक्शन किट है और जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी थी उसके लिए यहाँ भी गैप था ये, और यहाँ भी गैप था। इसको कम करने के लिए हमने वेट रख दिया है नी जॉइंट से ऊपर। तो ये जो नीचे दबा रहे हैं और ये नीचे खींच रहे हैं तो इनकी जो फ्लेक्सर मसल्स हैं नी की वो भी स्ट्रेट हो जाएंगी, नी की फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कम हो जाएगी, वायरस डिफॉर्मिटी कम हो जाएगी
और इस तरह से ये ट्रैक्शन किट आती है। ये ट्रैक्शन लगा दिया है, ये घर पे लगाएंगे जा करके। और इनका डायरेक्शन हमने तिरछा रखा है, देखिए ऐसे तिरछा रखा है, पास नहीं लाए। तो हम इस तरह से ऊपर से नीचे तक डायरेक्शन इस तरह से रखा है, इतना मैक्सिमम दूर कर सकते हैं। और फिर हमने इनके ये वेट लगा दिए हैं 10 kg। ऐसा करने से जब खिंचाव पड़ेगा तो ये मैक्सिमम मरीज आधा पौना घंटा ही इसको झेल पाते हैं, उसको हटा दीजिए। लेकिन उससे पहले हम घुटनों की गर्म पानी से सिकाई कर देते हैं बाल्टी में डाल के। तो इस तरह से जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी और वेरस डिफॉर्मिटी नहीं की वो दूर हो जाती है। ये बड़ी पुरानी टेक्निक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो मरीज होते थे या फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, हम पहले इसी से ठीक करते थे। जब मेडिकल कॉलेज में यही ट्रैक्शन टेक्निक पूरी दुनिया अपनाई जाती थी, तमाम किताबें। अब समय के साथ ये चीज़ें भूल गए हैं लोग, लेकिन जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता उसके लिए यही टेक्निक्स हैं। और इसी टेक्निक से हम ट्रैक्शन से लोगों का फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी नी की दूर करते थे। तो उसी टेक्निक को मैं यूज़ करता हूँ। हालांकि मैं नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी वाले मरीज आते हैं उनको ऑपरेशन थिएटर में सॉफ्ट टिश्यू रिलीज की जगह मैं इस पे मरीज को 1 महीने के लिए डाल देता हूँ। तब तक उसकी ऑस्टियोपोरोसिस कंट्रोल कर लेता हूँ, वेट कंट्रोल कर लेता हूँ, डायबिटीज़ कंट्रोल कर लेता हूँ, थायराइड और हाइपरटेंशन कंट्रोल कर लेता हूँ। इस तरह से 1 से 3 महीने के अंदर मरीज बॉडी के हिसाब से, डिफॉर्मिटी के हिसाब से, ऑस्टियोपोरोसिस के हिसाब से, मसल पावर के हिसाब से मैं मरीज को तैयार कर लेता हूँ। तो उसमें मेरे जो रिजल्ट हुए, मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर कम चाकू चलाना पड़ता है, कम ब्लीडिंग होती है, पोस्ट ऑपरेटिव मरीज अच्छे रिजल्ट देता है। पूरी दुनिया के अंदर हर नी रिप्लेसमेंट वाले मरीज को पहले 3 महीने नी क्लिनिक को ज्वाइन कराया जाता है। वहाँ पर ये सभी चीज़ें की जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो इंटरनेशनल रेजिम है, ऐसे नहीं मरीज पहले दिन आपने काटा पीटा और नी फिट कर दिया, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं करते। पहले उसका वजन 70 किलो लाते हैं, चाहे इसको पेट कटवाना पड़े, चाहे आंतें कटवानी पड़े, चाहे इसको जिम ज्वाइन करनी पड़े, चाहे डाइटरी मैनेजमेंट करना पड़े, चाहे सब मिल के करना पड़े, 70 किलो वजन हो जाएगा तब उनका जॉइंट रिप्लेसमेंट करेंगे। मैं भी इसी सिद्धांत को अपनाता हूँ और ऑस्टियोपोरोसिस का पूरा ईमानदारी से इलाज करता हूँ। क्योंकि यदि ऑस्टियोपोरोसिस रही तो ऑन टेबल फ्रैक्चर होने का भी खतरा रहता है और पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर भी फिजियोथेरेपी के दौरान भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो किसी भी कीमत पर ऑस्टियोपोरोसिस को मैनेज करना ही करना है। आपको मसल्स की पावर बढ़ानी ही बढ़ानी है। ऐसा ना हो आप अगला मरीज तैयार कर दें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह कि ना तो वेट कम किया, ना ऑस्टियोपोरोसिस कंट्रोल करी, ना मसल पावर बढ़ाई और रिप्लेसमेंट के बाद वो पूरी ज़िंदगी बिस्तर में ही रहे। क्योंकि ना तो उन्होंने वजन कम किया, वो किसी चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थे। ना खाना चेंज करूँगा, ना एक्सरसाइज करूँगा, ना मैं चीज़ों को मैनेज करूँगा। साथ साथ उनको और कोमॉर्बिडिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं मरीज़ की मैं सिर्फ नी रिप्लेसमेंट के लिए मरीज़ को रखता हूँ, बाकी सभी समस्याएं उसकी ऑपरेशन से पहले ही मैनेज कर देता हूँ। ये मेरा काम करने का तरीका है। मैंने खेत खरीदा, बेसिकली मैं किसान हूँ। खेत खरीदा तो पहले दिन बीज नहीं बोऊंगा, मैं पहले खेत को तैयारी करूंगा, निराई करूंगा, गुड़ाई करूंगा, पत्थर निकालूंगा, खरपतवार निकालूंगा, उसकी बाउंड्री वाल बनाऊंगा, पशुओं से सुरक्षा का इंतजाम करूंगा, बजूका लगाऊंगा, पानी का इंतजाम करूंगा, खाद का इंतजाम करूंगा, सब कुछ कर लूँगा। ऐसा करने में मुझे 1 महीना लगे या 3 महीने लगे। जब खेत पूरा तैयार हो जाएगा तब सिर्फ बीज बोऊंगा। इसलिए नी रिप्लेसमेंट के अंदर आप पूरी चीज़ें पहले कर लीजिए ना। कोई इमरजेंसी शरीर थोड़ी, कोई हार्ट अटैक थोड़ी हुआ है, कोई ब्रेन की नस थोड़ी फट गई है। अरे जब पिछले 15 साल से झेल रहा है और 2 महीने झेल रहेगा, मेडिसिन दे दीजिए उसको, पेन किलर्स। कौन से बहुत बढ़िया बढ़िया पेन किलर्स आ गए हैं। तो अब मैं गुप्ता जी से पूछता हूँ, गुप्ता जी आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई परेशानी नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को एकदम बहुत आराम, बहुत रिलैक्स है मेरे को। रिलैक्स एकदम फील कर रहे हैं? कोई बहुत नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी। घर पे लगा लेंगे इसको? घर पे लगा लूंगा डॉक्टर साहब, घर पे लगा लेंगे। तो आपने ट्रैक्शन नहीं लगाया था, अब आपको घर पे ट्रैक्शन, बिल्कुल ट्रैक्शन लगाऊंगा। तो अब मैंने आपको मेडिसिन भी बता दी, मरीज का इंटरव्यू करा दिया, ट्रैक्शन टेक्निक दिखा दी। अगर ये सब करने के लिए तैयार हैं, और एक और बहुत बढ़िया चीज़ है एयर बाइक। एयर बाइक, ये जो साइकिल है ये एयर बाइक है, ये दिखाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज एयर बाइक। तो एयर बाइक से घुटनों की चाल अच्छी बनती है और मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, लिगामेंट मजबूत होते हैं, और जो नी के अंदर गैप आ गया है
वो पास पास आ जाता है। तो एयर बैग बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। मैं खुद इसको रोज़ाना आधा घंटे 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को करता हूँ, और मेरी नी के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, मेरी बिल्कुल ठीक है। मैं पहाड़ों की भी ट्रैकिंग करता हूँ, मुझे परेशानी नहीं होती है। तो एयर बैग कैसे करते हैं यूज़, इसको हम बताते हैं आपको। आइए ज़रा। एक तो ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, एयर बैग भी बहुत ज़रूरी है। हाँ देखिए, ये जब चला रहे हैं तो पूरे ताकत हाथों से चला रहे हैं। इन्होंने अपना अंगूठा आगे रखा, अंगूठों की ताकत से धक्का दे रहे हैं, उंगलियों की ताकत से खींच रहे हैं। और मेन चीज़ क्या है कि ये दोनों घुटनों को आपस में रगड़ रहे हैं। देखिए, दोनों घुटने आपस में रगड़ रहे हैं। तो ये एयर बैग का तरीका, सीधे तन के बैठिए, और ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं आपके सामने। और ठीक इसके सामने इन्होंने एक शीशा लगा हुआ है, तो ध्यान से देखिए कि इनकी दोनों टांगें, दोनों जांघें आपस में टकरा रही हैं। तो ये ज़रूर होना चाहिए। अगर टांगें टकराएंगी तो आपके जो बीच का जो गैप है, बैलेंस नहीं वाला, वो ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।